आमने सामने की लड़ाई नहीं तो फिर जांच एजेंसी की आड़ में ये लड़ाई चल रही है। यही आरोप, और ये आरोप बार बार विपक्ष, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि मेरे सामने अभी आरजेडी से भी बैठे हुए हैं प्रवक्ता, आरजेडी हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, तमाम विपक्षी पार्टियां यही आरोप लगाती हैं। क्या इसका बचाव क्या है, कैसे बचाव करेंगे आप? चुनाव बेहद करीब है, ये तो सीधा सीधा आरोप है। और अगर मैं पूरा डेटा भी दे दूं, कुल मिलाकर के लगातार एक के बाद एक छापे पड़ते हैं और सिर्फ मतलब 14 से लेकर के 22 के बीच देख लीजिए 3010 ऐसे नेता हैं विपक्ष से जुड़े हुए, और इसमें ज्यादातर हैं जिनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। तो फिर क्यों ना कहा जाए को जेल जाना पड़ेगा, जांच की एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी पर जनता के पैसे के खपत का आरोप है, उसकी हेरफेर का आरोप है, तो अरविंद केजरीवाल हो तो उनको भी जांच का सामना करना पड़ेगा। अभी गणेंद्र जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये सही मायने में ड्रामा कंपनी तो पार्टी है कि अपने आप को पार्टी कहते हैं, ये सही मायने में दिल्ली की ड्रामा कंपनी जो केवल के ड्रामेटिक्स में विश्वास रखती। अरे भाई 5-5 समन आपको दे दिए, जाकर के सामना क्यों नहीं करते? नहीं किया है तो आपके मंत्री 4-4 मंत्री जेल में हैं, 4-4 आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में हैं। मैं कह रहा हूँ आरोप डीडी ने लगा सकते हैं, पार्टी ने लगाया होगा, लेकिन देवान में जाके देना चाहिए कि अगर वो अगर वो जेल में है, कोर्ट के आदेशों पर जेल में, यानी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो किया गया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इस पर सियासत क्यों हो रही है? ईडी को जो करना है ईडी करेगी, अरविंद केजरीवाल उससे जिस प्रकार का बचाव चाहते हैं वो करेंगे। ये तो दो पक्षों की आपस की कहानी है। इसमें आम आदमी, इसमें बीजेपी सियासत क्यों करती है? अब वो एंगल क्यों ढूंढा जाता है कि आपके विधायक, वो आपका विश्वास नहीं है, विधायकों का ही विश्वास नहीं है सीएम के ऊपर, आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं एक तरीके से, चुनावी बेनिफिट, क्योंकि चुनाव पास है और लगातार जब से सरकार बनी है ये एक संदेश तो जाता ही है, और है इस प्रकार का एक मंतव्य तो है, आप भी जानते हैं, भले इसे आप नकारें। भाई एक बात समझ लीजिए, ऐसा आप शूट एंड स्कूट की राजनीति नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी का इतिहास रहा है कि बार बार आप आवश्यक और इनागरल आरोप लगाते हैं कि साहब खरीद लिया। संपर्क टूट गया है आपसे शिवम छाबड़ा, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, हम कनेक्ट करते हैं, चलिए दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको। ठीक है, अब आवाज आ गई जी, अब बोले। यदि आपके पास प्रूफ नहीं है तो इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए। और फिर तो अब तो हमने अल्टीमेटली आते आते हमको ऐसा लगा कि हमको दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि आपने पार्टी पे आरोप लगा। ठीक है, फिर आवाज चली गई है, लेकिन उनके आरोप सामने है। एक बार मैं आम आदमी पार्टी से रिएक्शन लेती हूं, उसके बाद चितरंजन जी आपके पास आ रही हूँ। ज्ञानेंद्र जी, सीधा आरोप है ना, आप जाइए, आपको न्यायपालिका पर तो भरोसा होगा, यही तो विपक्ष के पास अगर विरोधी हैं तो विरोधियों के पास आप लोग उन्हें मैटर दे रहे हैं, थमा रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ सब कुछ है, सारे सबूत है, उसके बावजूद पेश नहीं हो रहे, तो ये तो सीधा सीधा उनके हाथ में सबूत थमाना हुआ। मैं फिर वही कह रहा हूं कि आज ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। जहां जहां मोदी और अमित शाह को लगता है कि विपक्ष के नेताओं को कुचलना है, विपक्ष के नेताओं को खत्म करना है, वहां ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। आज ईडी और सीबीआई की विश्वसनीयता पे मैं नहीं कह रहा, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े करे थे। जिस तरीके से ईडी काम कर रही है, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े करे, ईडी के स्तर घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, ईडी के स्तर रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रही है। और ईडी जिस तरीके से पूरे विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है, ये भी गलत है। ईडी हेमंत विश्वा शर्मा के घर क्यों नहीं जाएगी? ईडी शुभेंदु अधिकारी के घर क्यों नहीं जाएगी? ईडी नारायण राणे के क्यों नहीं जाएगी? ईडी अजीत पवार की क्यों नहीं जाएगी? ईडी अशोक चौहान की क्यों नहीं जाएगी? ईडी येदियुरप्पा की क्यों नहीं जाएगी? ईडी बेल्लारी बंधु वालों के पास क्यों नहीं जाएगी? रेड्डी बंधुओं के पास? ईडी को इन पे भी तो कार्रवाई करनी चाहिए, ये भी तो चोर है, देश का पैसा लूट के खा गए। सिर्फ देश का जो चोर भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई नहीं करेगी। ये कौन सी वॉशिंग मशीन लगा दी? इधर से चोर डालो, दुराचारी डालो, भ्रष्टाचारी डालो, और उधर से सदाचारी बन जाता है। एक ही आरोप, पार्टी ने, क्योंकि यही आरोप, यही बचाव हर बार सामने आता है। लेकिन एक आंकड़ा और है चितरंजन जी, मैं चितरंजन जी को जोड़ लेती हूँ, हमारे साथ वो भी बने हुए, और अभी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी, उनको भी सामना करना पड़ा था। लेकिन चितरंजन जी, ये ठीक बात है कि जब आप ये कहते हैं कि लगातार क्यों जो बीजेपी में चले जाते हैं, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि वो धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, ठीक बात है, ऐसा लगता है, क्योंकि आंकड़े इसी और गवाही देते हैं।